अरे दीदी ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। आप देखो ना कितना ज्यादा ट्रैफिक है, परेशान हो गई हूँ आज मैं। अच्छा मेरी बात सुन, मैं ये बोल रही थी कि अरे दीदी आपको जो बोलना है ना आप बाद में बताना, मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है इस वक्त, ये ट्रैफिक में से गाड़ी निकाल लूँ फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, चल ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, बाय 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 बाय। पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तो उसे बताने के लिए कॉल कर रही थी कि मैं घर आ रही हूँ, घर के बाहर खड़ी हुई हूँ, मुझे लगा ये अंदर होगी। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो डुप्लीकेट चाबी है ना, मैं उससे खोल लेती हूँ। अरे क्या हुआ दिव्या? अरे हुआ क्या, बहुत बड़ी बला टल गई। लेकिन यार क्या मस्त आइडिया निकाला है प्रिंस तूने। अब हम ना मस्त यहाँ पे दारू पार्टी कर सकते हैं और दीदी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? हम चार की टोली ना सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और हम ना किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो याद नहीं है उस एक्टिवा वाली की एक्टिवा छीन के भाग गए थे, बेच दी थी हमने। हाँ अच्छा सुनो, अब ना मस्त जल्दी से ना एंजॉय करते हैं क्योंकि शाम को दीदी आ जाएंगी। तो शाम तक जब तक वो नहीं आती हैं तब तक मस्त दारू पार्टी करेंगे और उसके बाद में तुम लोग अपने अपने घर निकल जाना। अरे हाँ हाँ, ये लेके तो आया मैं RS की बोतल, तेरी फेवरेट। चलो आ जाओ। लड़की इतनी इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? इसको पता है कि अभी 17,000 का घर का बिल आया था, अकेली कमाने वाली हूँ मैं, फिर भी इतनी सारी लाइटें खुली छोड़ गई है। ये घर आए, इसको घर आते ही नहीं सूद दिया ना मैंने तो मेरा नाम भी नहीं। दिव्या ये सब, लैपटॉप बंद मत कर, देख लिया मैंने सब कुछ। ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में? दीदी और तू तो मार्केट में थी ना? हाँ हाँ पर ट्रैफिक खुल गया था, घर आ गई थी और ये देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे घर पे, भगा रही थी मैं इन लोगों को। अच्छा तू भगा रही थी? हाँ ये क्या है ये ट्रैफिक, ये वही ट्रैफिक है जो अभी थोड़ी देर पहले तू मुझे दिखा रही थी। और मुझे अब सब समझ में आ रहा है कि तूने ना मेरे को ये दिखाया है, मुझको पागल बनाया है। मैंने तो तुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं अपार्टमेंट के अंदर आ चुकी हूँ, तो मेरे को लगा शायद तू घर पे ही होगी तो तुझसे गेट खुलवा लूं, मुझे लगा तू सो रही होगी। पर जब तूने ये चीज बोली ना कि मैं तो बाहर ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तो मुझे लगा ऑफिस गई होगी। ये बोल रही थी आज मैं ऑफिस जाऊंगी, अभी मुझे पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोला था। तभी तो मैं सोचूं कि तेरे ऑफिस का टाइम मेरे ऑफिस से बहुत पहले है, पर तू लेट गई थी आज मुझसे। मेरी ना यहाँ फाइल छूट गई थी, इसलिए ना मैं वही लेने के लिए आई थी। पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फाइल के साथ साथ ना तेरी सच्चाई भी मेरे सामने आ जाएगी। दीदी मैं सच बोल रही हूँ कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति किसी के घर में यूं ही घुस आएगा, और तू यहाँ पर कितने कंफर्टेबल होकर इन लोगों के साथ बैठी हुई थी ना, वो साफ दिखाई दे रहा था। और हो ना हो ये लोग तेरे दोस्त ही होंगे जिनके साथ में बैठ के तू रोज शराब पीती होगी। तुझे पता है मेरे दोस्तों ने ना कई बार तुझे ना ये सब हरकतें करते हुए ना पब में देखा था, और ये भी उनको पता है कि तू नशे की हालत में धुत यूं ही घूमती रहती थी मार्केटों में। तुझे पता है लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो कोई याद होगा बैंगलोर, तब तूने यही हरकत करी थी और तुझे एक लड़के ने सहारा दिया था और उसने तुझे बोला भी था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुझे पता है वो तुझे कैसे जानता था? क्योंकि वो मेरा ही ऑफिस का कलीग था, और वो तुझे अच्छे से इसलिए जानता था क्योंकि तू मेरी सिस्टर है और मैंने तेरी कई बार उसको फोटोज दिखाई थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सारे दोस्त सब लोग तेरे बारे में सब सच बोलते हैं। इसका मतलब आप मेरे ऊपर ना जासूसी करती हो, अपने दोस्तों से बोल के मेरे ऊपर निगाह रखवाती हो। प्लीज सुनो मेरी बात, मेरी भी ना एक लाइफ है और मुझे पूरा आके उसे जीने का, और मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही पसंद है। पर आप हमेशा ना रोक टोक करते रहते हो, इसलिए मुझे छुप छुप के ये चीजें करनी पड़ती है। और अब मेरे दोस्तों के सामने भी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तू एक काम करना, तू गांव से यहाँ पर आई थी ना इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो तू मेरे घर में रह क्यों रही है? इस घर का किराया तो मैं देती हूँ, इनफेक्ट यहाँ पे खाने के लिए भी मैं ही लेके आती हूँ। और तेरा क्या है, आज तू यहाँ पर जॉब करती है, कल छोड़ देती है, परसों कहीं और करने लग जाती है तू, तो तेरा तो यही चलता है ना। एक काम कर दिव्या, तेरी लाइफ है ना, तू अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर, मैं तेरे ऊपर रोक टोक नहीं करना चाहती हूँ। तू ना इन लोगों के संग चली जा, ये लोग तुझे अच्छे से रख लेंगे। ये भी नल्ले ही लग रहे हैं वैसे तो शक्ल से, लेकिन रख लेंगे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर खाली कर, जो भी तेरा सामान है ना सब लेके जा यहाँ से, और मैं तेरी लाइफ में आज के बाद कभी रोक टोक नहीं करूंगी।
अरे ओ दीदी, हम कहाँ लेके जाएंगे इसे? हम तो सिर्फ इसलिए आते थे कि एसी में बैठ के पीने के लिए मिल जाता था। हमारे घरों पे एसी नहीं है और कोई लालच नहीं है इससे। कोई बात नहीं, मेरी बहन तो गांव में रह के आई है, वो बिना एसी के भी रह लेगी। अरे ऐसे कैसे रह लूंगी बिना एसी के? और बहन हूँ मैं आपकी, और आपने अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया तो मुझे यहाँ पे ऐसे एक कैसे? काम करना, तू तो इंडिपेंडेंट आई थी ना रहने के लिए, मैं तेरी लाइफ में रोक टोक कर दूं। तू ना एक काम कर, दूसरा अपार्टमेंट ले ले। दीदी पर पैसे पैसे पैसे? हाँ वही तो पैसे। अब भाई तेरे पास दारू पीने के लिए पैसे हैं तो अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी तो होंगे ना। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं यहाँ पर दिन रात ओवर टाइम कर रही हूँ, पैसे इकट्ठे करके छोटे भाई की पढ़ाई के लिए गाँव भिजवाती हूँ। पापा ने हमें परमिशन इसलिए दी थी कि पापा को हम लोगों पे विश्वास था। पापा ने तुझे क्यों भेजा था यहाँ पर? तू चाहती थी ना तू बाहर आके जॉब करे, है ना? तू क्या कर रही है ना, वो सब दिख रहा है। और तुझे मालूम है, जब पापा मम्मी को ये सब पता चलेगा ना कि उनकी एक लड़की जो दिन रात मेहनत कर रही है और दूसरी लड़की जो यहाँ पर लफंगों के साथ बैठकर घर में झूठ बोल रही है और दारू पी रही है, क्या बीतेगी उनके ऊपर? ये तो शर्म कर लेती कि आज तक हमारे घर में किसी ने सुपारी तक नहीं खाई, तू ये सब कर रही है। दी देखो, हमारी ना इस पूरे मैटर में कोई गलती नहीं है। हम अपने पैसों की दारू लेके आते हैं, सिर्फ ये हमसे ये बोलती है कि 4 पैक मुझे दे देना, आराम से एसी में पिलवाऊंगी, और कोई गलती नहीं है हमारी। चलो भाई चलो, चल रहे हैं अपन। ये तेरी संगति, तुझे मुसीबत में देख छुर हो गए छुर। अब एक काम कर दिव्या, देख मैं तुझे कुछ नहीं समझाना चाहती और मैं समझाना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि तू बहुत बड़ी हो चुकी है। तेरे लाइफ है, तेरे खुद के डिसीजन है। अब एक डिसीजन मेरा है, अपना सारा सामान पैक कर। तुझे गांव जाना है गांव जा, तुझे किसी के पास भी जाना है वहां जा, क्योंकि ना गलती एक बार होती है। अब तेरे मन में ना वो चीज आई गई है कि दीदी सिर्फ अपनी चलाती है, अब तू जा। दीदी ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, प्लीज आई एम सॉरी। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, इन लोगों से भी नहीं मिलूंगी और दारू भी नहीं पीऊंगी और आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगी और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। आप मुझे बाहर मत निकालो। मैं तुझे बाहर नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन दिव्या एक बात याद रखियो, अगर अगली बार मैंने तुझे ये सब करते हुए पकड़ लिया ना, या मुझे कहीं से भी पता चला, तो तू मेरी निगाहों में तो गिर ही चुकी है, अपनी निगाहों में भी खुद ही गिर जाएगी, इतना घिनौना काम करके और विश्वास तोड़कर।